अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हैदर। ये वीडियो बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इस वीडियो में मालूमात तो मैं आपको दूंगा, साथ साथ आपसे सवाल करूंगा। आप ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए, आप किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं। सियासी जमात को सपोर्ट करना हर बंदा आज़ाद है, उसका हक है। कोई इमरान खान को करे, नवाज शरीफ को करे, जरदारी को करे, मौलाना फजलुर रहमान को करे, एमक्यूएम को करे, एएनपी को करे, या किसी को भी, वो आज़ाद है इस मुल्क में और होना भी यही चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप जिस नजरिए को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो किसी की शख्सियत परस्ती में कर रहे हैं या वाकई उसका नजरिया मुल्क के मफाद में है, आप उसके साथ खड़े हैं? आपसे सवालात आपके सामने रखूंगा, आप मुझे कमेंट्स में इसका जवाब देंगे। इसके अलावा नौरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने भारतीय मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दिए हैं, इस पे बहस हो रही है। इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो आपको बताऊंगा ये किस तरह मुख्तलिफ है जो माजी में जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ने या किसी और पाकिस्तानी सियासी जमात के रहनुमा ने भारतीय टीवी चैनल से बात की है, उससे और ये नौरीन नियाजी के बात करने में फर्क क्या है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनकी रिटायरमेंट हुई है और उनकी रिटायरमेंट के हवाले से एक बहुत जबरदस्त खबर है मेरे पास जो आपसे इसमें शेयर करूंगा। आ जाए, सबसे पहले आपने थोड़ी देर के लिए अपने जहनों को इस तरह तब्दील करना है कि जहां इमरान खान मौजूद है आपके जहन में, जो मतलब इमरान खान पिछले 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में कर चुके हैं, वहां आप नवाज शरीफ को रखेंगे, वहां आप आसिफ अली जरदारी को रखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को रखेंगे। जो भी आप इमरान खान के मुकाबले में समझते हैं कि ये लोग खराब हैं, इमरान खान बेहतर है, आ जाए। अब आपने बिल्कुल इसको चेंज कर देना है। पॉइंट नंबर 1, अगर नवाज शरीफ ने 2014 का धरना दिया होता, अब ये तब्दील करके देखिएगा, जहां जहां इमरान खान था वहां नवाज शरीफ को रख लें, धरना दिया होता, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई होती, बिल फाड़े होते, खड़े होके कैमरों के सामने बिल फाड़ दिए होते और कहा कि इस रियासत में सिविल नाफरमानी करें और किसी के साथ रियासत को किसी सूरत उसके आइन कानून को मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने किया होता। आ जाए जी अगले पॉइंट पर, ये आपको पता चलेगा कि अगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ ने भी किया होता ये सब, और आप तब भी उनको सपोर्ट करते, तो फिर आप उस नजरिए के साथ हैं, यानी इस सिस्टम, बोसीदा सिस्टम के खिलाफ हैं। लेकिन अगर ये काम नवाज शरीफ करे तो गलत, जरदारी करे तो गलत, मौलाना फजलुर रहमान करे तो गलत, या कोई और करे तो गलत, इमरान खान ने चूंकि किए हैं, आप उनको अगर सही मानते हैं, तो फिर आप शख्सियत परस्ती का शिकार हैं, आपका कोई नजरिया नहीं है, ना नजरिए के फॉलोअर है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आ जाए, अगर नवाज शरीफ को 43 टाइम तोशा खाना अदालत बुलाती और जब पुलिस गिरफ्तार करने आती नवाज शरीफ ना जाते, और पुलिस जब गिरफ्तार करने आती तो उसमें पेट्रोल बम जमान पार्क में पुलिस पे फेंके जाते, अदालत के हुक्म पे आई थी ना, और पुलिस की गाड़ी उठा के नवाज शरीफ नहर में फेंकवा देते अपने कारकुनान से, तो कैसा लगता आपको, सोचें। इसके बाद अगर नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए होते, असम्बलियां पहले पंजाब की और केपीके की वक्त से पहले तहलील कर दी होती, जबकि वजीर आला भी खिलाफ थे कि नहीं करनी चाहिए, इधर परवेज इलाही भी खिलाफ थे, उधर महमूद खान भी नहीं चाहते थे, ये अगर नवाज शरीफ ने किया होता, सोचें। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट, अगर नवाज शरीफ के फॉलोअर्स ने 9 मई किया होता, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जाहिर है इसके अभी सबूत आएंगे, नहीं आते, जो भी होता है, अगर ये नवाज शरीफ ने किया होता और इसके फौरन बाद नवाज शरीफ से जब अदालत के अंदर गुफ्तगू की जाती और नवाज शरीफ ये कहता कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे तो अवाम का रिएक्शन यही होगा, तो आपको क्या ये दुरुस्त लगता? मुल्क की इमलाक को जलाने वाले कारकुनान को कम से कम डिसोन तो किया जा सकता है ना। ठीक है, इमरान खान ने नहीं करवाया, लेकिन ये तो कह देते कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और इनको गिरफ्तार करें और इनको सजाएं दें। ये अगर नवाज शरीफ ने किया होता, जरदारी ने किया होता, सोचें। इसके बाद है, अगर नवाज शरीफ ये बयान देता कि हमारे एटमी असासे गैर महफूज हैं, तो आपको कैसा लगता? एक साबिक वजीर आजम ये कहे कि हमारे एटमी असासे गैर महफूज हैं, भारत ने इसको कितना उछाला, कितना फायदा हुआ उनको। अगर नवाज शरीफ कहता कि टीटीपी को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाजत होनी चाहिए, आपको कैसा लगता? अच्छा लगता? आगे चलें। 7, अगर नवाज शरीफ दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत ना करता और कहता कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, टीटीपी वालों से बातचीत होनी चाहिए, आपको कैसा लगता? मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा और नवाज शरीफ IMF को खत लिख देता
और नवाज शरीफ कहता कि इनको कर्जा नहीं देना चाहिए। हुकूमत इमरान खान की होती है उस वक्त, डिफॉल्ट के दहाने पे होती, और नवाज शरीफ कहता है इनको आप, चूंकि इन्होंने इलेक्शन फेयर नहीं करवाए, आप इनको कर्जा ना दें। इसके नतीजे में मुल्क डिफॉल्ट हो सकता था अगर IMF उस खत को मान लेती इमरान खान की। तो आपको कैसा लगता? आ जाए, अगर नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को से अपील की होती कि आप रेमिटेंस ना भेजें, अपने मुल्क में अपनी बार मुल्क जो आप जाते हैं वो कमाई पाकिस्तान में ना भेजें, अपने घर वालों को भी ना भेजें, ताकि मुल्क डिफॉल्ट हो, मुल्क के पास पैसा डॉलर्स ना बचें, ये अगर नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने किया होता, आपको कैसा लगता? सोचें, जरूर सोचें। मैं इस वीडियो में आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि आप मुझे कमेंट्स में बता सकें। अगर नवाज शरीफ आर्मी चीफ की फैमिली का डेटा सऊदी अरब को भिजवाता कि ये शिया मसलक से इसका ताल्लुक है और इसे आर्मी चीफ ना बनवाया जाए, और आने वाले आर्मी चीफ को अपॉइंटमेंट रुकवाई जाए, और उसके बदले में जब आप कौमी असम्बली के मेंबर भी नवाज शरीफ ना होता, वहां से भी रिजाइन कर चुका होता, सब कुछ उसके कानूनी तौर पे वो ये हक भी नहीं रखता कि आर्मी चीफ की अगली अपॉइंटमेंट में कोई कानूनी या अपनी राय दे सके, उस वक्त नाम भिजवाता कि इनको आर्मी चीफ बनाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मैं एहतजाज करूंगा, सड़कें बंद कर दूंगा। अगर ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने किया होता, कैसा लगता आपको? सोचा? अगर नवाज शरीफ की बहन पाक भारत जंग के दौरान बयान देती कि भारत इनको एक और थप्पड़ मारेगा और ये मुंह फेर लेंगे, अलीमा खान का जवाब याद है ना, बयान, पाक भारत जंग चल रही है, इमरान खान की बहन मीडिया पे खड़ी होकर कह रही है कि भारत इनको रगड़ देगा, इनको एक और थप्पड़ मारेगा और ये सामने गाल अपना दूसरा फेर देंगे, ये कुछ भी नहीं है, भारत इनको सबक सिखा देगा, इस किस्म की बातें। अगर ये नवाज शरीफ की बहन ने इस तरह जंग के दौरान, पाक भारत जंग चल रही है, इस तरह बयान दिया होता, आपको कैसा लगता? सोचें जरूर। GSP प्लस का स्टेटस के मामले पर अगर नवाज शरीफ एक लेटर लिखता आलमी इदारे को कि इनको जो है ग्रे लिस्ट में है, इनको ब्लैक लिस्ट में डालें, ये तो करप्ट मुल्क है, अगर ये नवाज शरीफ ने किया होता, सोचा है कभी आपने? आसिफ अली जरदारी ने किया होता, मौलाना फजल रहमान साहब ने किया होता। अगर नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के साथ जंग में अफगानिस्तान के हक में बयान दिया होता, कैसा लगता आपको? पाक अफगान जंग चल रही है, हमने वहां हमला किया है, वो यहाँ खुदकुश भेज रहे हैं, और हम अफगानिस्तान के हक में बयान देते, आसिफ अली जरदारी देता, नवाज शरीफ देता, तो आपको कैसा लगता? ये सोचा कभी? सोचा करें। अगर नवाज शरीफ भी या जरदारी भी इसी तरह ये सारा कुछ करने के बाद मुहिब्बे वतन होते नहीं होते, अगर ये सारा कुछ करते, मतलब किसी भी तरह रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए, कमजोर करने के लिए सारा कुछ जो माजी में खान साहब कर चुके हैं, ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अगर किया होता, तो आपको कैसा लगता? अपने आप से सवाल जरूर करें। अब आ जाएं जी अगले टॉपिक पे। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी रियासत के खिलाफ, देखिए हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, आर्मी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप रियासत के खिलाफ जो इक़दामात मैंने आपको गिनाए, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे जो खान साहब ने किए। अगर इसके बाद भी आपको खान साहब दुरुस्त लगता है, तो फिर आप शख्सियत परस्ती का शिकार है, फिर आपको कोई नजरिया नहीं है आपका, फिर आपको मुहिब्बे वतन नहीं है, आप पाकिस्तान से आपको मोहब्बत नहीं है, आपको सिर्फ एक शख्स इतना भाग गया है कि आप कहते हैं हर सूरत ये जो कुछ कर रहा है वो सही है, इसको मैंने वजीर आजम की कुर्सी पे देखा। ये सवाल मुझे आप बताइएगा जरा, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, मुझे कोई लॉजिकल जवाब दें, गाली गलौज करना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, अगला एक अहम बयान कि जो अलीमा खान, नौरीन खान ने, इमरान खान की बहन ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। कोई भी पार्टी रहनुमा, अच्छा फर्क क्या है, पहले फर्क बता देता हूं। माजी के इंटरव्यूज नवाज शरीफ के, बिलावल के, वो शेयर कर रहे हैं PTI वाले, देखे जी, नवाज शरीफ ने, बिलावल ने, जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें अपने मुल्क की बुराई नहीं की। नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ने, मौलाना फजल रहमान ने ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क में चूंकि मेरा इख्तिदार नहीं मिल रहा मुझे, तो आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, पाकिस्तान फलां जालिम है, फलां, नाम ले लेके नौरीन नियाजी ने ये कुछ कहा है। अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के घर बरखत आ गई थी, मोदी आया था, तो मेहमान आते हैं क्या है? तो क्या मोदी जब आया था या बरकत आई थी तो नवाज शरीफ ने कहीं उनसे कहा था कि हमारे मुल्क की फौज बहुत बुरी है, हमारे मुल्क के इदारे बहुत बुरे हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत करप्ट है? ये हमारी आपस का मामला है। ये बिल्कुल ऐसा है कि दो भाइयों का इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, आप हैं तो पाकिस्तानी ना, हम सियासी इख्तलाफ है ना,
इस सियासी इख्तलाफ में जो हम दोनों का दुश्मन हो, उसको जाके शिकायत लगाऊं कि मेरे भाई को समझाओ? कैसा लग रहेगा? थोड़ा सा सोचा कर। किसी भी जमात को आप सपोर्ट करें, लॉजिकल सपोर्ट करें। ये तो है एक वजह। दूसरी वजह, अगर नौरीन नियाजी ने, जो लोग ट्विटर पे इधर उधर लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है, अगर अच्छा ही काम किया है तो तहरीक इंसाफ से ओन क्यों नहीं कर रहे? नौरीन नियाजी ने इंटरव्यू दिया है भारतीय चैनल्स को और बहुत अच्छा काम किया। यही है ना, आप यही कहते हैं ना कि ठीक है किया है, तो फिर उसे ओन क्यों नहीं कर रहा? कोई भी पार्टी रहनुमा ओन नहीं कर रहा, कह रहे हैं वो जी उनका सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं, हो तो बहने हैं ना, उन्होंने बात की है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। अगर दुरुस्त काबिल फखर काम किया होता ना, तो आप उन्हें अपने वेबसाइट्स पे, पीटीआई के ट्विटर हैंडल पे चले जाएं, पीटीआई के फेसबुक पे ऑफिशियल पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, बानी पीटीआई का अकाउंट है उस पे चले जाएं, नौरीन नियाजी के इंटरव्यू के क्लिप क्यों नहीं शेयर कर रहे आप लोग? अगर काबिल फखर है और पीटीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, इमरान खान की बहन ने शिकायत लगा के भारतीय मीडिया को, शेयर करें उसे। अलीमा खान साहिबा एक इंग्लिश टेलीविजन जो कि इंडिया का नहीं है, उससे इंटरव्यू देती हैं, वो क्लिप आप शेयर करते हैं, भारतीय मीडिया के इंटरव्यू क्यों नहीं शेयर करते? इसका मतलब है पता आपको भी है कि हमने ब्लंडर किया। अब इसके बाद मैं क्या कहूं? बहरहाल आ जाए जी, एक और दोगली पॉलिसी। हम जो सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं उसमें नहीं बैठेंगे, हम फलां जगह नहीं बैठेंगे, फलां जगह क्यों? क्योंकि आर्मी के लोग बैठते हैं, हम तो आर्मी के खिलाफ हैं। अभी बाबर इफ्तिखार साहब की रिटायरमेंट हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, जो कि डीजी आईएसपीआर भी रह चुके हैं। उसकी अलविदाई डिनर था, मुलाकात में पता है कौन कौन था वहां पे? अवाम अपने कारकुन को हमने झूठ बोलना है कि हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं और फौज के सियासी जो किरदार है जमहूरियत के अंदर, उसके खिलाफ है। दूसरी जानिब क्या है, कौन कौन था अलविदाई मुलाकात में? एक पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूं। मिशाल यूसुफजई, आदिल बाजई, आहद खटक, डिप्टी स्पीकर केपी के, सुरैया बीबी, सनाउल्ला मस्ती खेल, हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त, हमारे इलाके से। अच्छा, बैरिस्टर उमैर नियाजी, नादिया फारूक खर, शाइस्ता खोसा, अवैस दरेशक जैसे लोग अलविदाई डिनर में खूब पुरमसरत हैं और बाबर इफ्तिखार साहब के बुलाने पे वो गए हैं। ये वही बाबर इफ्तिखार है जिससे तहरीक इंसाफ को शिकायत भी थी कि जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, स्टॉक मार्केट भी सही चलने लग गई है। इसको बड़ा बड़ा प्रोपागेंडा इस पे किया था तहरीक इंसाफ ने। ये वही बाबर इफ्तिखार है। अपने कारकुन को आपने बेवकूफ बनाना है कि हम तो इनके खिलाफ हैं, इनके साथ बैठते नहीं, हम बात नहीं करते। दूसरी तरफ आपकी मरकजी की आदत खड़ी हुई है उनके अलविदाई डिनर में, और मिन्नत तरले के साढ़े मुर्शद कुछ सोचो। ये वीडियो बहुत तहरीक इंसाफ वालों को तल्ख लगेगी, लेकिन ये वो हकायक हैं जो आपको सोचना होगा कि आप कहां खड़े। आप शख्सियत परस्ती के साथ खड़े। पिछले 8-10 साल में मैंने आपको गिनवाया जो कुछ इमरान खान ने किया है। अगर ये नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने किया होता तो आप अब तक ये मुतालबा कर चुके होते, बल्कि आप इदारों पे हमले करके ये करवा चुके होते कि इनको फांसियां दो, ये तो गद्दार है। लेकिन चूंकि आप एक शख्सियत परस्ती में शिकार हैं उसका। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद कुछ और मालूमात है जो आपसे शेयर करूंगा।